ये कहानी बचपन में होने वाले प्यार के बारे में है। इसमें एक लड़की की रूह की ख्वाहिश के बारे में लिखा गया है, जो आपके दिल को छूकर सच्चे प्यार का एहसास करा सकती है। ये कहानी तब की है जब हम नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने फाइनल एग्जाम का आखिरी टेस्ट पेपर देने के बाद दोपहर के वक्त घर लौट रहा था। वो सोसाइटी मेरे लिए पूरी तरह नई थी। मैं वहां पर किसी को भी नहीं जानता था। बस 2 दिन पहले ही हम शिफ्ट हुए थे। चलते चलते रास्ते में मुझे किसी लड़की ने पीछे से आवाज दी, हाय कृष्णा, कैसे हो तुम? आवाज कुछ ऐसी आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। सुंदर मतलब बहुत सुंदर। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? वो बोली, मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम्हें बात करते सुना था, तब मुझे तुम्हारा नाम पता चला। वो मेरे पास आई और हैंडशेक किया। उसने उसका नाम मीरा बताया। मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी थी। फिर हम बात करते हुए सोसाइटी के मेन गेट तक पहुंच गए। वो बोली कि मैं डी विंग बिल्डिंग नंबर 18 फ्लैट नंबर 203 में रहती हूं। मेरे सारे फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव गए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आ सकती हूं? मैंने कहा, जरूर, क्यों नहीं, जरूर आ सकती हो तुम। वैसे भी मैं यहां नया हूं और मेरी बिल्डिंग के बच्चे भी गांव चले गए हैं। ऊपर से मैं यहां पर किसी को जानता भी नहीं। तुम 5 बजे आ जाना, हम गार्डन में टेनिस खेलेंगे। ये सुनकर वो खुश होकर घर चली गई। फिर मैं इंतजार करने लगा 5 बजने का। मैं 4:30 बजे ही टेनिस रैकेट लेकर गार्डन में पहुंच गया, लेकिन मीरा मुझसे पहले वहां आकर बेंच पर बैठ चुकी थी। मैं उसके नजदीक जाकर बैठ गया और पूछा कि तुम कब से यहां पर बैठी हो? वो बोली, जस्ट अभी आई हूं। तुम भी बड़े ही जल्दी आ गए, तो चलो हम टेनिस खेलते हैं। फिर हमने हंसी मजाक करते हुए टेनिस खेला। वो काफी अच्छा टेनिस खेल लेती थी। बाद में हमने थोड़ी देर में बैठकर गप्पे लड़ाए। मैंने मीरा से पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है? उसने बताया कि उसे टेनिस बहुत पसंद है, पुराने गाने सुनना पसंद है और खाने में चावल की खीर सबसे ज्यादा पसंद है। मैं पूरा पतीला चाट कर खा जाती हूं। इसी तरह हम रोज गार्डन में मिलने लगे। मैं कभी कभी मीरा के लिए अपनी मम्मी से चावल की खीर बनवा कर ले जाता था। वो बड़े मजे से खाती और मेरी मम्मी की तारीफ भी करती थी। मीरा मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मुझे उससे प्यार जो हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक मीरा नहीं आई। उस शाम मैं 8 बजे तक गार्डन में अकेले ही उसका इंतजार करता रहा और उदास होकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर मीरा के बारे में सोचता रहा कि वो आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। रात में मेरे साथ एक अजीब घटना घटी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मीरा मेरे सपने में आई और बोली कि तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मुक्ति दे दो कृष्णा, मुझे मुक्ति दे दो। मैं सुबह के 3:30 बजे डर के मारे उठ गया। तब मैं पसीने से नहाया हुआ था। मुझे लगा कि मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूं। वो घर पर अकेली ही बैठी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ कोई भी खेलने आए, पर यह कभी संभव न हो सका और आखिर में पिछले साल उसकी मौत हो गई। मीरा की कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें छलक गई। फिर मैंने एक बुजुर्ग को अब तक की सारी हकीकत बताई और मुझे आने वाले सपने के बारे में भी बताया। वो बोले कि शायद आज तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है और फिर यहां उसके दोस्त बनकर उसे मुक्ति देने यहां पहुंच गए थे। थोड़े ही देर में वहां पंडित जी आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा हुई। उसके दादाजी ने वहां पूजा मेरे हाथों से करवाई ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। आखिर में मैं उन्हें गुड बाय बोलकर घर वापस लौट आया। ये थी मेरी कहानी।